हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 23 लेक्चर चालू करने वाले हैं और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं योग दर्शन। तो गाइस, इससे पहले हम जो न्याय दर्शन है और वैशेषिक दर्शन है उसको हम पढ़ चुके थे और आज की वीडियो के अंदर हम जो तीसरा आस्तिक दर्शन है वो योग दर्शन पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, जो प्रवक्ता हैं योग दर्शन के वो हैं महर्षि पतंजलि और जो एम है योग दर्शन का वो है टू अचीव द मोक्ष। और जो पदार्थ मानता है योग दर्शन वो मानता है 26 पदार्थ, पंचविंशति तत्व प्लस ईश्वर। ये सारी चीज़ें गाइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें से कोई भी नई चीज़ नहीं बता रहा मैं यहाँ पर। और जो कमेंटेटर हैं वो इनके कौन है, भिक्षु। फिर उसके बाद में जो योग का सामान्य अर्थ क्या होता है, जुड़ना या संयोग होना। योग का सामान्य अर्थ क्या होता है, जुड़ना या संयोग होना। फिर उसके बाद में जो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही योग कहलाया जाता है। जो आत्मा होती है उसका परमात्मा के साथ ही मिलन होता है, उसको ही हम योग कहते हैं। फिर जो योग होता है उसके 8 अंग बताए गए हैं, अष्टांग योग। अष्टांग योग कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके अंदर जो शुरुआत के 5 है उनको तो कहा गया है बहिरिंग, और जो लास्ट के 3 है धारण, ध्यान, समाधि, इसको कहा गया है अंतरंग। इनको हम आगे देखेंगे कि बहिरिंग और अंतरंग क्यों कहा गया है इनको। तो गाइज, अभी तक आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पदार्थ कितने मानता है, 26 पदार्थ मानता है। वैशेषिक दर्शन कितने पदार्थ मान रहा था, 6। न्याय दर्शन कितने मान रहा था, 16 मान रहा था। इस तीनों का अल्टीमेट एम क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। उसके बाद में जो इसके कर्ता हैं वो है महर्षि पतंजलि। कमेंटेटर इनके भिक्षु हैं। योग का सामान्य अर्थ क्या होता है, जुड़ना या संयोग होना। उसके बाद में आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होना ही को ही हम योग कहते हैं। इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, अष्टांग योग। और अष्टांग योग गाइस डिटेल में भी पूछा जाता है बहुत बार, और आपको डिटेल के अंदर याद रखना है अष्टांग योग है क्या क्या। अष्टांग योग के अंदर हमने पढ़ा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 तो आते हैं बहिरिंग के अंदर। और जो लास्ट के 3 है धारण, ध्यान, समाधि, ये लास्ट के 3 आते हैं अतरंग के अंदर। इसमें से जो प्रथम को 5 को बहिरिंग और अंतिम के 3 को अतरंग कहते हैं। प्रथम 5 को बहिरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे संबंध बहिरी मतलब बाहरी क्रिया से होता है। जो शुरुआत के 5 है उसको हम बहिरिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनकी जो क्रिया है वो बाहर से है। और जो लास्ट के 3 हैं ध्यान, धारण और समाधि, ये तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि इनका कोई बाहरी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इनका जो संबंध है वो अंदर से है। इस वजह से इनका जो संबंध होता है अंदर से मतलब मन के साथ होता है इनका संबंध, इस वजह से इनको अतरंग कहा गया है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि इन 8 अंगों की साधना में मन पवित्र होकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे योगी अपनी इच्छा अनुसार सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो इसमें यहाँ पर यह बताया हुआ है कि जो 8 अंगों की साधना करने के बाद में मीन्स अष्टांग योग करने के बाद में जो हमारा मन है वो पवित्र हो जाता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके बाद में जो योगी होते हैं, जो योग कर रहे हैं, जो अष्टांग योग कर रहे हैं, वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के योग दर्शन केवल दर्शन प्रधान न होकर साधना प्रधान भी कहे गए हैं। इस प्रकार के जो योग दर्शन है वो केवल दर्शन प्रधान, ये दर्शनों में ही प्रधान नहीं है किंतु ये साधना प्रधान भी कहे गए हैं। फिर योग दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। योग दर्शन गिव इंपॉर्टेंस टू अष्टांग योग, मैं आपको ये पहले ही बता चुका था। और इसका जो अल्टीमेट एम है वो भी मोक्ष प्राप्ति है। और जो मेन टेक्स्ट है इसकी वो है पतंजलि योग सूत्र। तो गाइज, योग दर्शन यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार हम वापस से रिवीजन कर लेते हैं योग दर्शन का। तो सबसे पहले हमने योग दर्शन के अंदर हमने क्या देखा, ये एक टाइप है आस्तिक दर्शन का। प्रवक्ता कौन है इसके, महर्षि पतंजलि है। एम क्या है इसका, मोक्ष प्राप्ति करना। ये जो योग दर्शन है वो 26 पदार्थ मानता है। 26 पदार्थ कौन कौन से हैं, पंचविंशति तत्व जो सृष्टि उत्पत्ति मीन सांख्य दर्शन के अंदर आए हुए 25 पदार्थ वो, और उसके बाद में हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर को याद रखना है। जो योग दर्शन है वो 26 पदार्थ मानता है, 25 पदार्थ तो ले लो सांख्य दर्शन के और 1 पदार्थ ईश्वर ले लो। फिर उसके बाद में जो कमेंटेटर हैं वो हैं इनके भिक्षु। उसके बाद में योग का सामान्य अर्थ क्या होता है, जुड़ना या संयोग होना, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, इसको ही हम योग कहते हैं। इसकी जो स्पेशलिटी है वो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। बहिरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बाहरी क्रियाओं से इसका संबंध होता है, इस वजह से बहिरिंग। और अतरंग
अंदर से मीन्स मन से संबंध होता है, इस वजह से हम इसको अतरंग कहते हैं। फिर उसके बाद में जो अंतिम के 3, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, कोई नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर इस प्रकार के योग दर्शन केवल दर्शन प्रदान न होकर साधना प्रमाण भी हैं। फिर ये जो योग दर्शन है वो 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। और जो योग दर्शन है वो इम्पोर्टेंस देता है किसको, अष्टांग योग को। और जो प्रयोजन है, जो अल्टीमेट एम है योग दर्शन का, वो क्या है, मोक्ष प्राप्ति। और मेन टेक्स्ट क्या है इसकी, पतंजलि योग सूत्र। तो आई होप गाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। उन कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।